बच्चे से किसी सलफ ने पूछा कि आप बताएं कि अगर शैतान का आपसे टाकरा हो जाए तो आप क्या करेंगे। बच्चे जोशीले होते हैं, आपको पता है। उसने कहा कि मैं खूब उसको टक्कर दूंगा। तो उन बुज़ुर्ग ने दोबारा पूछा कि तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं उसको ऐसी टक्कर दूंगा वो याद रखेगा। फिर उन बुज़ुर्ग ने एक मिसाल दी उस बच्चे को। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ हों, आपको पता है कि जो ये रेवड़ वगैरह होते हैं जो बकरियाँ चरा रहे होते हैं, उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए यूजुअली कुत्ते रखे होते हैं, वाइल्ड डॉग्स रखे होते हैं। तो उस बुज़ुर्ग ने पूछा कि अगर तुम इस तरह के रेवड़ के पास जाओ और वो कुत्ता तुम्हें अटैक कर दे, व्हाट वुड बी वाइज, तुम उस टाइम पे क्या करोगे? कुत्ते पे वापस अटैक करोगे कि रेवड़ के मालिक को बुलाओगे? किसको बुलाओगे? रेवड़ के मालिक को बुलाओगे, क्योंकि कुत्ते को एक प्रोटेक्टिव डॉग को जिस तरह मालिक कंट्रोल कर सकता है उस तरह कोई भी नहीं कर सकता। तो उस सलफ ने बात ये समझाई कि जब शैतान तुम्हें कोई वसवसा दे, इतनी ताकत मत समझो अपने अंदर कि तुम खुद उसके साथ लड़ सकोगे, बल्कि कैफियत क्या होनी चाहिए, किसकी तरफ रुजू किया जाए? अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाए, जैसे कि उस बच्चे की मिसाल इमाम इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह ने दी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो जब आप आऊज़ु बिल्लाह पढ़ रहे हैं, इस्तिआज़ा में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इब्न क़य्यम कहते हैं कि 3 जज्बात हैं जो कि इंसान को अपने जहन में रखने चाहिए जब इंसान अल्लाह की पनाह तलब कर रहा है। नंबर 1, उसके अंदर ह्यूमिलिटी, तज़लील की कैफियत होनी चाहिए, यानी कि बेहद आजिज़ी अल्लाह के सामने इंसान जो है वो महसूस करे आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हुए। नंबर 2, डेस्परेशन की इंतहा हो, इल्तिजा करे अल्लाह से। और नंबर 3, अपने सामने अल्लाह के सामने अपने आप को हेल्पलेस कंसिडर करना। ये तीनों जज्बात इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह कहते हैं कि इस्तिआज़ा करते हुए मेरे और आपके दिल में मौजूद होने चाहिए।